Hello students, today we'll study chemistry class 10. The first chapter is chemical reactions and equations. Now come to introduction. What is a chemical reaction? So chemical reaction is the interaction of atom which results into the formation of new substances. Okay? केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शन सब्सटेंसेस का इंटरेक्शन होता है जिसमें एटम्स पार्ट लेते हैं और नए सब्सटेंसेस को फॉर्म करते हैं. ओके, सो केमिकल रिएक्शन कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द इंटरेक्शन ऑफ सब्सटेंसेस वेयर न्यू अरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस. ओके, तो सबसे पहले होता क्या है कि कोई भी सब्सटेंसेस अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है और उसे अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म से ब्रेक करना होता है और तब उसे एटॉमिक फॉर्म में लाकर न्यू अरेंजमेंट हमें करना होता है. ओके, तो ये नेचर में इन्वायरमेंट के प्रेशर से हो सकते हैं, इन्वायरमेंट के चेंजेस से हो सकते हैं, या इसे हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में, या कई कंडीशन, एक्सटर्नल कंडीशन प्रोवाइड कराकर इन रिएक्शन को कराया जा सकता है. ओके, सो इस तरह के चेंजेस को जहां हमें नए सब्सटेंस देखने को मिले, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन देखने को मिले, न्यू अरेंजमेंट देखने को मिले सब्सटेंसेस का, और ये परमानेंट चेंजेस के रूप में हमें देखने को मिलते हैं कि इसमें हम इजीली जो है उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं. कंडीशन को अगर हम रिवर्स कर दें और तब चाहे कि नए ओल्ड सब्सटेंसेस को हम बैक कर लें तो ये पॉसिबल नहीं होता है. ओके, बाय एनी काइंड ऑफ फिजिकल चेंज, बाय एनी काइंड ऑफ फिजिकल कंडीशंस वी कैन नॉट रिवर्स द प्रोडक्ट्स बैक इनटू देयर रिएक्टेंट्स. Okay, now what are the signs of chemical changes? केमिकल चेंजेस के क्या साइन हो सकते हैं? कौन कौन से ऐसी पहचान हो सकती है जिसे हम देखकर ये समझ सकते हैं कि केमिकल चेंज हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है? तो फर्स्ट इज चेंज इन कलर में चेंज. सब्सटेंसेस के कलर में चेंज हो सकते हैं जिससे हमें ये समझ में आ सकता है कि प्रोडक्ट जो है ये न्यू काइंड ऑफ प्रोडक्ट है. अब ये जो है पहले जैसे सब्सटेंस अब नहीं रह गए हैं, है ना. सेकेंड इज इवोल्यूशन ऑफ गैसेस. न्यू गैसेस इवॉल्व कर सकता है. हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे गैसेस जो है वो इवॉल्व कर सकते हैं. अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कैल्शियम कार्बोनेट जैसे सब्सटेंस को, कैल्शियम कार्बोनेट जैसे सॉल्ट को अगर हम हीट करते हैं तो उससे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अलग होता है. इसी तरह से अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं और उसमें जिंक मेटल को इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है कि ये जिंक जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और एक सॉल्ट बना लेता है. जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होते हैं. तो यहाँ ये इवोल्यूशन ऑफ गैसेस का एक एग्जांपल हो गया. इसी तरह से चेंज इन टेम्परेचर में चेंज हो सकता है ना. ये भी एक केमिकल साइन हुआ. ओके, तो जो पार्ट लेने वाले एटम्स होते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो फॉर्म हुआ, न्यू अरेंजमेंट जो बना, नए सब्सटेंस जो बने, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट की एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी, इन दोनों की एनर्जी में डिफरेंस होता है, and that is due to change in temperature. ओके, अब अगर ये टेम्परेचर, प्रोडक्ट का टेम्परेचर रिएक्टेंट के टेम्परेचर से ज्यादा हुआ तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक कहेंगे. और अगर प्रोडक्ट का टेम्परेचर रिएक्टेंट के टेम्परेचर से कम हुआ तो दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन. ओके, सो एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक ये ये केमिकल रिएक्शन के दो टाइप हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन टेम्परेचर. सिमिलरली फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिनमें हमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनते हुए देखते हैं. ओके, हमें मिलते हैं.
तो ऐसे साइन भी हो सकते हैं केमिकल चेंज के एग्जांपल। ओके, इसके अलावा चेंज इन ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स स्मेल, स्मेल में चेंज हो सकता है। ओके, तो ये सब कुछ ऐसे साइंस हैं जिन्हें हम फाइंड करके केमिकल चेंजेस को समझ सकते हैं कि हाँ ये केमिकल चेंज हुआ। ओके, इसके बाद हमें जानना है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस कितने तरह के होते हैं। ओके, सो केमिकल रिएक्शंस आर बेसिकली ऑफ 4 टाइप्स। फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, third is displacement reaction, and fourth is double displacement reaction. So these 4 types of chemical reactions are on the basis of how they interact. Substances का interaction किस तरह से होता है, किस कंडीशन में हो रहा है, इस आधार पर ये 4 तरह के रिएक्शन होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, decomposition reaction, displacement reaction and double displacement reaction. ओके, सो बारी बारी से हम इन रिएक्शन के बारे में जानेंगे और इनको एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। ओके, so the first type is combination reaction. फर्स्ट टाइप कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ, जहां when two simple substances combine and form a complex substance, it is called combination reaction. जब कोई दो सिंपल सब्सटेंसेस कंबाइन करते हैं, ओके, और एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं, इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। कॉम्बिनेशन जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि कंबाइन करना। ओके, सपोज ए कोई एलिमेंट है, बी कोई दूसरा एलिमेंट है, और ये कंबाइन करके ए बी एक सब्सटेंस बना है। तो ए में एक तरह के एटम है, बी जो है वो एक तरह के एटम का बना है। ए की प्रॉपर्टी अलग है, बी की प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन जब ये कंपाउंड बना ए बी, तो इनमें दोनों तरह के हमें एटम देखने को मिल रहे हैं और इनकी प्रॉपर्टी ए से भी डिफरेंट और बी से भी डिफरेंट है, बिल्कुल नए तरह की प्रॉपर्टी है। और हम किसी भी फिजिकल प्रोसेस से ए बी को वापस ए फॉर्म में या बी फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। जैसे यहां हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक दूसरा एलिमेंट है, और ये दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है, और ये क्या बना 2NH3, NH3 अमोनिया। तो नाइट्रोजन जो गैस के फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन भी गैस के फॉर्म में होते हैं, और ये एक अमोनिया का फॉर्मेशन कराया, ये भी एक गैस होता है। लेकिन इनकी प्रॉपर्टी, अमोनिया की प्रॉपर्टी नाइट्रोजन से अलग और हाइड्रोजन से अलग होते हैं। तो ये एक तरह का केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है। और आपने ये भी जाना होगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम उसके शॉर्ट हैंड मेथड से एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, तो केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, ये जो भी हम देख रहे हैं ये केमिकल इक्वेशन है। ओके, तो केमिकल इक्वेशन के पहले वर्ड इक्वेशन लाइट में आया, और ये वर्ड इक्वेशन कब था, जिस समय सिंबल नहीं दिए गए थे, फॉर्मूले का कंसेप्ट नहीं था, उस समय केमिकल रिएक्शन को वर्ड में लिखे जाते थे। जैसे नाइट्रोजन के लिए NitrogenN, जो भी नाइट्रोजन के नाम होते थे वो लिखे जाते थे। रिएक्ट्स विद की जगह प्लस हम लोग साइन देते हैं, और हाइड्रोजन एंड टू गिव के जगह ये प्रोडक्ट का ये एरो का साइन, एंड प्रोडक्ट के जगह हम जो भी सब्सटेंस है जैसे अमोनिया इसका नाम देते हैं। ओके, लेकिन जब सिंबल और फॉर्मूले का कंसेप्ट आया तो ये इन्हें और शॉर्ट में एक्सप्रेस करना साइंटिस्ट ने स्टार्ट कर दिया, और इस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को शॉर्ट हैंड तरीके से, शॉर्ट हैंड मेथड से लिख सकते हैं। इन्हें हम सिंबॉलिकली लिख सकते हैं। So we can define chemical equations as the symbolic representation of a chemical reaction. Okay,
किसी भी केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, चाहे उसमें सिंबल की मदद से या केमिकल फॉर्मूला की मदद से रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हैं हम लोग। इसी तरह से ये हमने देखा कि दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है, कार्बन और ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट हैं और ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। तो कार्बन से कॉम्प्लेक्स ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन से कॉम्प्लेक्स है कार्बन डाइऑक्साइड, सो इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर सकते हैं। तो इन दोनों केसेस में हम देख रहे हैं कि एलिमेंट का कॉम्बिनेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ देखें ये एक एलिमेंट है और ये एक सिंपल कंपाउंड है। तो सोडियम का रिएक्शन वाटर के साथ हो रहा है, जो कि वाटर एक सिंपल कंपाउंड है, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें हम देख रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स है सोडियम से भी और वाटर से भी। जहाँ सोडियम एक सिंगल टाइप ऑफ एटम से बना है, वाटर दो तरह के एटम से बने हैं, वहीं यहाँ हम देख रहे हैं कि ये तीन तरह के एटम से बना है, सोडियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ। सिमिलरली ये है, इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि ये भी एक कंपाउंड है, ये दूसरा कंपाउंड है, और ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। ओके, तो कॉम्बिनेशन दो एलिमेंट का हो सकता है, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड का हो सकता है, या दो कंपाउंड के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अंडरस्टैंड। इसके अलावा केमिकल रिएक्शन को हमें बैलेंस करना भी सीखना है, लेकिन हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बाद बैलेंसिंग जानेंगे। ओके, सो सेकंड टाइप आफ्टर कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन? ये जस्ट कॉम्बिनेशन का अपोजिट है। यहाँ हम देखेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस है वो ब्रेक होगा टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में। कैसे? लेट्स सी। नाउ decomposition reaction. What is decomposition reaction? As the name, so the type of chemical reaction where a complex substance is broken into two or more simpler substances, it is called decomposition reaction. ऐसे reaction जिसमें कि एक complex substance break होता है और break होकर दो या दो से अधिक simple तरह के substances, simpler substances form होते हैं, ऐसे केमिकल रिएक्शन को डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? टूटना। ओके, तो ऑब्वियसली क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टूटेगा और टूटकर सिंपल सब्सटेंसेस, छोटे सब्सटेंसेस, सिंपल सब्सटेंस फॉर्म होंगे। ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ओके, सो अब यहाँ जैसे हम देख रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है और कैल्शियम कार्बोनेट हीट के प्रेजेंस में टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म कर रहा है। सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट कंबाइन करके सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड दिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में रिलीज हुआ। इसी तरह से लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट टूटेगा और ये लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्राउन कलर का ये फ्यूम फॉर्म होता है और एक कलरलेस गैस ऑक्सीजन फॉर्म होता है। ओके, तो ये लेड नाइट्रेट का टूटना और कैल्शियम कार्बोनेट का टूटना ये हीट के प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए इस तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम नाम देते हैं थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या शॉर्ट में थर्मोलाइसिस भी कहा जाता है। सो वी कैन से थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज the decomposition reaction which takes place in presence of heat. Okay, जब heat के presence में कोई complex substance break होगा, इसे thermolytic decomposition reaction कहा जाता है। Second, ये decomposition light के presence में भी हो सकता है। sunlight के presence में एक प्लेट में हम सिल्वर क्लोराइड रख सकते हैं, सिल्वर क्लोराइड ले सकते हैं, व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड आता है, और सिल्वर क्लोराइड को हमने सनलाइट में रखा और देखा कि इसका कलर हो गया ग्रे। ओके, तो यहाँ एक कलर चेंज भी हो रहा है, एक केमिकल चेंज का ये साइन है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है? सनलाइट के प्रेजेंस में, जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिल्वर क्लोराइड टूट रहा है एलिमेंटल फॉर्म में, सिल्वर और क्लोरीन गैस जो है वो रिलीज हो रहा है। ओके, तो ये क्या है? ये भी एक
डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, लेकिन क्योंकि यहाँ लाइट का यूज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फोटो। फोटो मीन्स लाइट, लाइटिक मीन्स ब्रेकिंग डाउन। सो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है या लाइट के प्रेजेंस में, इसे हम लोग फोटोलाइसिस भी कर सकते हैं। एंड सिमिलरली वाटर जैसे कंपाउंड इलेक्ट्रिक करंट, इनको ब्रेक करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत होती है। ओके, और इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ही रिलीज करते हैं। ओके, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जब ब्रेक होगा तो ये 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस के रिलीज करेंगे और 1 मॉलिक्यूल ये ऑक्सीजन के रिलीज करेंगे। ये हम लोग वॉल्यूम भी समझ सकते हैं। 2 वॉल्यूम वाटर का 2 वॉल्यूम लेंगे तो 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन का हमें मिलेगा, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस के हमें मिलेंगे। ओके, सो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में होता है। इसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमने देखा कि किस तरह से केमिकल रिएक्शन जो है, केमिकल रिएक्शन हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के रूप में देख सकते हैं, जिसमें 2 सिंपलर सब्सटेंसेस कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, या एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक करके 2 या 2 से अधिक सिंपल सब्सटेंसेस फॉर्म कर रहे हैं। ओके, सिमिलरली इसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, सो टिल देन आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और ये केमिकल रिएक्शन को हम लोग और अच्छे तरीके से इसमें और कई तरह के रिएक्शंस हैं, इंटरेस्टिंग रिएक्शंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। उन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग अगले सेगमेंट में जानेंगे, देखेंगे। ओके, थैंक यू।